वो हमें नसीब किया, इसकी रहमतें बरकतें हमें नवाजी। और तो उन्हें अपना एड्रेस भेजते हैं तो वो आपके घर पे आपको पहुंचा देते हैं। तो वॉच करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। सबकी वजह से जो है मैं आज जो हूँ लिए हम लोगों ने यहाँ पे फिर हम लोगों ने क्या किया, फिर यहाँ से एक एक चीज़ जो है ना वो उठाते गए और उठा के उसके अंदर जो है ये हमने थोड़ी सी कमरे में लवाजमात वो रेडी शेडी हो गए हैं। जामे शीरी तो आपको पता है कंपलसरी है, सर्दी हो गर्मी हो, बस जामे शीरी जो है वो तो लाजमी पीना होता है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सारे ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले जी आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और बताएं आपका रमज़ान कैसा गुजर रहा है। और अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में एक और रमज़ान जो है वो हमें नसीब किया, इसकी रहमतें बरकतें हमें नवाजी। और अल्लाह पाक हमारे रोज़े कबूल करे, हमारी इबादतें कबूल करे। और इस प्यारी सी बात के साथ हम आज का व्लॉग का जो है वो शुरू करते हैं। तो ये प्यारी सी सुबह के साथ जो है मैं आगाज़ कर रही हूँ अपने व्लॉग का। बस रोज़ों में कुछ रूटीन ही ऐसी बन जाती है कि व्लॉग जो है वो अपलोड करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो बस ये सुबह सुबह का टाइम था। उसके बाद मैं नीचे गई तो मुझे ये फ्री प्रिंट्स की तरफ से जो थी वो रिसीव हुआ। ये एक ऐप है, यूके में जो रहते हैं वो इसको अगर अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे तो वो हर मंथली जो है ना वो आपको 11 प्रिंट्स जो है ना वो आपको फ्री जो है वो डेवलप करके देते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी है सिलेक्ट करके तो उन्हें अपना एड्रेस भेजते हैं तो वो आपके घर पे आपको पहुंचा देते हैं। तो मैंने भी फ़र्स्ट टाइम, मुझे किसी ने बताया था तो मैंने ये वाली ऐप इंस्टॉल की। तो बस मैंने भी फिर बच्चों की जो है वो पेंट्स जो हैं वो डेवलप करवाए। तो उसके बाद जनाब फिर नेक्स्ट जो मुझे मेरी गूगल एडसन की पिन जो है वो रिसीव हो गई। तो बस ये शुरू के रमज़ान की बात है, मेरा ख्याल है पहले रोज़े की ही बात है जब मुझे ये पिन जो है ना वो रिसीव हुई थी। तो बस क्लिप्स मेरे पास पड़े हुए थे तो मैंने सोचा क्यों ना आज ही इसको जो है एडिट करके सारे कंबाइन करके तो मैं जो हूँ वो एक व्लॉग जो है वो अपना कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। यकीन करें दिन, मुझे ऐसे लगता है दिन छोटे हो गए हैं, दिन शुरू होता है और ख़त्म हो जाता है, बस इसी तरह है। तो बस मैंने सोचा ये जो मेरी छोटी सी अचीवमेंट है, मेरी खुशी है, मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करूँ। ये सारा कुछ आपकी वजह से है और आप सब जितने लोग मेरी वीडियो वॉच करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। सबकी वजह से जो है मैं आज जो हूँ, मुझे जो ये है पिन जो है वो रिसीव हो गई है। आप इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए बहुत अच्छे प्यारे से जो है ना वो व्लॉग्स अपलोड करती रहूँगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी अपलोड करती रहूँगी। तो बस चलिए जी अब डायरेक्ट हम चलते हैं इफ़्तार की तैयारी की तरफ। तो बस यहाँ पे फटाफट से है ना जो हम स्टार्ट हो गए अपने इफ़्तार की तैयारी करने के लिए। तो बस सबसे पहले जो है वो मैंने फ़्रूट पकड़ लिया। मैंने कहा चलो जी सबसे पहले इनको ज़रा हलाल कर दिया जाए, इसकी ज़रा फ्रूट चाट बना ली जाए। और साथ के साथ आपको पता नहीं किस तरह ना बर्तनों में बड़ी बरकत पड़ती है भाई। इतने बर्तन इकट्ठे होते हैं ना, फिर वो ये है कि साथ के साथ हम धोते रहते हैं। तो फिर ये होता है कि हमारे जो है ना तो फिर इस तरह होता है कि आपके थोड़े बर्तन हैं वो कम, जो हम जिस तरह काम करती रहती हैं साथ साथ जो है ना अपने बर्तन वॉश करती रहती हैं। तो बस फिर मैं और आप ही जो है दोनों लग गई और बस फटाफट से जो है ना हमने अपने इफ़्तार की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि हम लोगों ने कुछ लोगों को जो है ना इफ़्तार पे बुलाया हुआ था। साथ वाले बिल्कुल जो ना फ्रेंड्स थे उनको हम लोगों ने इन्वाइट किया हुआ था इफ़्तार के लिए। तो बस यहाँ पर फटाफट से ना दोनों जो हैं वो अपने काम को लग गई। मैंने फटाफट से फ्रूट शूट काटे और सारा कुछ किया। उसके बाद यहाँ पे पकौड़ों की शायद तैयारी हो रही थी और ये मेरी फ्रूट चाट, और मुझे इतने प्यारे कलर्स लग रहे थे तो मैंने कहा क्यों ना मैं ना इसके ये प्यारे मैं कभी कभी सोचती हूँ अल्लाह ने इतने सीन इतने अच्छे फ्रूट्स बनाए हैं कि इंसान देखते ही रह जाए और काटने को दिल ही नहीं करता। तो बस हम लोगों ने यहाँ पे पहले अपना डाइनिंग टेबल सेट के लिए कौन कौन सी चीज़ है वो कैसे और रखनी है और किस डिश में कौन सी चीज़ डालनी है हम लोगों ने यहाँ पे फिर हम लोगों ने क्या किया, फिर यहाँ से एक एक चीज़ जो है ना वो उठाते गए और उठा के उसके अंदर जो है ये हमने थोड़ी सी कमरे में
रमज़ान से थोड़ा सा ना हम लोगों ने डेकोरेशन भी की थी, रमज़ान मुबारक का बैनर लगाया और बलून्स लगा दिए थे। थोड़ी सी हल्की फुल्की सी जो है ना वो डेकोरेशन हम लोगों ने कर ली थी ताकि जो है ना वो प्यारा सा लगे और अच्छा लगे। सहरी इफ्तारी करते हैं ना तो वो बड़ी खुशी होती है, देखते हैं। तो बस मैंने सोचा अपनी वाइटी फैमिली के साथ भी इसको जो है हम जो है उसको शेयर करें। ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं ना, ये आपकी ज़िंदगी मतलब यहाँ पे हम लोगों को यही है कि छोटी छोटी चीज़ें करके आपको खुशियाँ मिलती रहती हैं और आप उस चीज़ को जो है ना बहुत इन्जॉय करते हैं। और आप बताएं आप सबके रोज़े किस तरह के चल रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, सहर इफ्तार की क्या है, सारे मसरूफ़ ही होंगे इबादत में, नमाज़ों में, सारे जो हैं वो मसरूफ़ होंगे। तो मुझे बताएं आप लोगों के साथ भी इस तरह ही है कि पता ही नहीं चलता टाइम का, टाइम जो है वो किस तरह गुजर जाता है। खैर यहाँ पे मेरी फ्रूट चाट भी रेडी हो गई और मैंने उस बाउल ला के वो बाउल में ट्रांसफ़र कर दी। और यहाँ पे आपी ने नहारी भी बना ली थी और नहारी भी बहुत टेस्टी थी। अब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अब फिर मेरे मुँह में पानी आ रहा है। तो बस फिर हम लोगों ने स्टार्ट की, साथ साथ जो है ना वो सारी तैयारियां करते गए। और यहाँ पे जो है ये दही फुल्कियाँ बन रही हैं, दही फुल्की बनाई थी। तो बस सारा कुछ इंस्टेंट हो रहा था। अच्छा, मुझे ना पाकिस्तान वाली इफ्तारी इतनी याद आती है, इतनी याद आती है, क्या बताऊँ। वहाँ पे सारे लोग, यहाँ पे भी है माशाल्लाह काफ़ी लोग होते हैं, लेकिन ये है कि वहाँ पे ज़रा और तरीके से, वहाँ पे अज़ान का जो अज़ान की खुशी है वो एक अलग चीज़ है। यहाँ पे मोबाइल्स पे पता देखना पड़ता है या लगानी पड़ती है अज़ान, फिर पता चलता है। वो रौनक नहीं है जो मतलब आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन ना एक तो आपको अपने नहीं मिलते। आप जो इस तरह की खुशियाँ आती है, जैसे रमज़ान आया, ईद आई है, तो फिर आप जो है वो अपने जो है मिस करते हैं, अपने बहन भाइयों को मिस करते हैं, अपने माँ बाप को मिस करते हैं और अपने दोस्तों को याद करते हैं। तो ये चीज़ जो है ना ये थोड़ी होती है। बाकी दुनिया की हर चीज़ यहाँ पे है, लेकिन जो आपके रिश्ते हैं ना वो जब नहीं होते यहाँ पे आपके पास, तो फिर कुछ भी आपको अच्छा लगता नहीं है। बस फिर आप ना बस लगे रहते हो काम में। तो बस यहाँ पे दाल के पकोड़े, सब्ज़ी के पकोड़े और हम लोगों ने आलू के पकोड़े थे, उनको हमने बनाना था। तो बस वो सारा कुछ वो हमने काट शाट के रख लिया। बस उसके बाद हमने फ्राई का काम जो है वो स्टार्ट कर दिया। तो खैर बात ये कर रही थी कि देखें, वो जो बहन भाइयों के साथ बैठ के आपको जो एक सहरी का मज़ा आता है ना, बचपन वाली सहरी, वो चीज़ें जो है ना वो बहुत मिस करती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। और अब तो खुद सहरी और अफ्तारी बनाती हैं। शादी से पहले की मौजें और होती हैं, शादी के बाद की मौजें जो और होती हैं। शादी से पहले जैसे अम्मी बनाती थी, सहरी बनाती थी, तो वो उस चीज़ का जो है ना वो अलग ही मज़ा। मेरी तो हमेशा अम्मी जो है वो पराठे जब बनाती थी, मुझे आज तक, मैं शादी के बाद भी जब जाती थी तो पराठे जो है ना वो मुझे मेरी अम्मी के हाथ के पसंद थे। मैं कहती थी बस मुझे ना आप पराठे बना कर देती रहे। पराठे और चावल मुझे ज़्यादा शौक़ से, आलू वाले चावल पसंद है और पराठे पसंद है। तो मेरी एक ही फरमाइश होती थी, अम्मी पूछती थी क्या बनाऊँ, तो मैं कहती थी वो बना लें आप, आलू वाले चावल बना लेना, क्योंकि दूसरी चीज़ों का मुझे इतना शौक़ नहीं था, मुझे बस इसी का होता था। तो बस यहाँ पे बातें करते करते हमारा दस्तरखान लग गया और ये सारा कुछ जो है वो हमने बना लिया और टेबल जो है अपनी सजा ली। और बस तो बस यहाँ पे हमारी जो सारी थी लवाज़मात वो रेडी शेडी हो गए हैं। जामे शीरी तो आपको पता है कंपलसरी है, सर्दी हो गर्मी हो, बस जामे शीरी जो है वो तो लाजमी पीना होता है। तो बस ये क्या से कहते हैं, और ये जो पापड़ हैं ये हमारे बच्चों को बहुत पसंद है, तो ये लाजमी हम लोग बनाते हैं। और बाकी तो मर्ज़ी होती है इंसान की, जो मर्ज़ी इंसान जो है वह इफ्तार में बनाता जाए, खाता जाए। और इंसान को बस यही शौक़ होता है कि मेरा दस्तरखान जो है ना यूँ बड़ा सारा सज जाए, लेकिन खाया तो कम ही जाता है इफ्तारी के बाद। यहाँ के रोज़े जो हैं वो ज़रा इतने मुश्किल नहीं है जितने पाकिस्तान के रोज़े होते हैं। वो ज़्यादा वहाँ पे ज़रा गर्मी होती है, यहाँ पे ज़रा मौसम अच्छा है। तो बस इफ्तारी के बाद बच्चों ने गेम्स लगा ली, तो हम लोग भी बैठ के अपनी बातें शातें करने लग गए। Right now I'm choosing. My good one. How can somebody look so alive?
तो अफ्तारी करने के बाद जी हम रूम में आ गए। मेरी बेटी को बड़ा शौक चढ़ा हुआ था ब्रश का, तो उसका ब्रश ख़राब हो गया था, बस ये उसके आवाज़ के लिए न्यू ब्रश लेके आए थे। तो बस इसी के साथ आज के मेरे व्लॉग का एंड होता है। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।